तो दोस्तों, आज हम यक्षिनी सीरीज का चौथा एपिसोड देखेंगे और जिन्होंने इसके पहले के 3 एपिसोड नहीं देखे हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लीज जाकर देख लीजिए। अब चौथे एपिसोड की शुरुआत होती है महाकाल के पास्ट को दिखाते हुए, जहाँ पर वो अपने गुरुजी का बदला लेने के लिए माया के एक गुप्त स्थान पर जाता है, जहाँ पर उसके गुरुजी ने वही यज्ञ किया था, लेकिन उनको अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा और महाकाल उस बदले की ज्वाला में आज तक जल रहा था। उसने अपने गुरुजी के शव की कसम खाई थी कि वो उनको और नागलोक को इंसाफ दिलाएगा। माया उसको नहीं पहचानती, लेकिन महाकाल समझ गया था कि माया को अपने प्यार के जाल में फंसा कर ही वो अलकापुरी के गुप्तचर के बारे में उससे पूछ सकता है। वो ऐसा पूछता भी है, लेकिन माया कहती है कि इससे अच्छा तो उसकी जान ले लेता, क्योंकि इसके बारे में वो उसको नहीं बता सकती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो यह अलकापुरी से धोखा होगा। क्योंकि माया को कुबेर ने ही कहा था कि धरती लोक पर जो प्राणी होते हैं उन पर विश्वास मत करना, हर कोई अच्छा नहीं होता। लेकिन माया उसके प्यार के जाल में आ जाती है, यानी कि महाकाल के। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर माया कृष्णा की बीवी है और इस घर की बहू बनकर वो घर में प्रवेश करती है। ये दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी सबको यह खबर आती है कि कृष्णा के पिताजी बाहर आंगन में गिरे पड़े थे, उनकी मौत हो गई थी। ये खबर सुनकर भी कृष्णा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने पिता से बचपन से ही डिस्कनेक्टेड था, क्योंकि वो चीटर थे और उनको अपनी गलती की सजा मिली है। सभी माया के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि ये उसकी वजह से ही हुआ है, लेकिन माया खुद शॉक होती है, क्योंकि उसने ये नहीं किया था और यहाँ पर कृष्णा भी उसकी साइड लेता है। अब हम महाकाल को इल्यूजन फॉरेस्ट में ही देखते हैं, जहाँ पर वो बाहर निकलने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ट्रैवल करने लगता है, लेकिन उसको धरती लोक पर आने में वक्त लगता है, क्योंकि वो माया जाल में फंस गया था। अब घर पर माया और कृष्णा इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादी बीच में आ जाती है। दादी माया से अपनी कमर पर बाम लगवाती है, जिससे गुस्से में आकर माया उनकी पीठ पर ही खरोच देती है और ज्वाला आकर सबसे माफी मांगती है। माया ज्वाला से कहती है कि मौका बार बार निकल जाता है, अब तो घर पर किसी की मृत्यु की वजह से 11 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन माया का ये कहना था कि ऐसा नहीं होगा और ज्वाला ये बताती है कि महाकाल उनके पास नहीं आ सकता है, उसने बाकी यक्षिणियों की जाल में उसे फंसाया है, उसको यहाँ पर आने में बहुत वक्त लगेगा। अब माया कृष्णा की बहन के बच्चे के हाथों कृष्णा को लेटर भिजवाती है कि आज रात घर के बाहर गार्डन में मिलना। तभी हम महाकाल और भैरवा को देखते हैं, जिसने जंगल में जाने से पहले भैरवा को धनेश्वर किताब दी थी और ये कहा था कि अगर सही समय रहते वो नहीं आया तो उसको ही यह किताब पढ़कर महाकाल को बचाना होगा और तभी वो उसका सच्चा शिष्य बनेगा। और हम देख भी पाते हैं कि महाकाल एक बहुत ही अजीब सी दुनिया में फंस गया था और एक किताब किसी और ने नहीं बल्कि महाकाल को उसके गुरुजी ने मरने से पहले दी थी, क्योंकि उसके अंदर ही सारी चीजें मेंशन थी। अब रात में माया और कृष्णा बाहर केस करते हैं, लेकिन तभी आसपास सभी आ जाते हैं। इससे माया बहुत ही गुस्सा हो जाती है। अब माया से सभी लोग घर का खूब काम करवाते हैं, लेकिन कृष्णा उसको होटल में मिलने के लिए बोलता है, क्योंकि यहाँ पर उनको प्राइवेसी नहीं मिलने वाली थी। लेकिन तभी घर के अंदर एंट्री होती है उसी व्यक्ति की जिसने माया का असली रूप देखा था और वो जिंदा बच गया था। उसकी पुरानी जॉब तो चली गई थी, लेकिन उसको नई जॉब उसके जीजाजी ने दिलवाई थी। उसको इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए रिपोर्ट भेजनी थी कि कृष्णा के पिताजी कैसे मारे गए, और ये उनका पहला ही क्लाइंट होता है। उसका ये पहला ही दिन था। अब माया को देखकर वो वहां से भागने लगता है, लेकिन माया ये कहती है कि उसको जानना है कि कृष्णा के पिताजी कैसे मारे गए, क्योंकि ये काम उसका नहीं था। तो वो बताता है कि असल में उनको हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उनकी हड्डी उनके हार्ट के आर पार हो गई थी, जिससे कि माया को समझ में आता है ये सब किया धरा ज्वाला का ही। और हम देख पाते हैं कि ये सब उसने ही किया था और उस लेडी के अंदर भी ज्वाला ही गई और उसको कंट्रोल किया ताकि ये शादी ना हो पाए। और शुरुआत से लेकर अब तक जो कृष्णा और माया के ऊपर छुपकर नजर रख रही थी वो और कोई नहीं बल्कि ज्वाला ही थी।
और अब दोपहर के वक्त कृष्णा से मिलने के लिए ज्वाला होटल में आती है। जब वो रात के लिए सारी तैयारियां करवा रहा था, जिसके बाद हम रात में माया को देख पाते हैं, जो कि ज्वाला के पास आई थी। जहाँ पर ज्वाला ये बताती है कि उसने कुबेर को रिझाने के लिए लावण्य रस पिया था, लेकिन उल्टा कुबेर ने उसको शाप दे दिया और इसलिए वो यहाँ धरती पर कैद है। और अब आपको समझ में आया होगा कि ज्वाला यहाँ पर क्यों थी। और वो नहीं चाहती कि माया, जो कि कुबेर की फेवरेट है, वो वापस अलकापुरी चली जाए, और इसलिए ये सब ज्वाला कर रही थी। और यहाँ पर दोनों ही अपने भयानक रूप में आ जाती है और लड़ाई करने लगती है, जिसको छुपकर कृष्णा देख रहा था। जी हाँ, क्योंकि ज्वाला उसको यही दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आई थी कि माया एक यक्षिणी है, ना ही कोई इंसान। ज्वाला कृष्णा से मिलने होटल में भी इसलिए गई थी क्योंकि वो जानती थी कि कृष्णा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। अब माया ज्वाला को हरा देती है, और माया ज्वाला को जान से भी नहीं मानती, क्योंकि कम से कम अनजाने में उसने माया का साथ दिया था। लेकिन ज्वाला फिर भी खुश होती है, क्योंकि अब कृष्णा उसके साथ नहीं रहना चाहता था, वो डर गया था। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ करवा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।